नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वर्षों पहले किसी नगर में एक जादूगर रहता था। उस जादूगर के कारनामे बहुत ही रोमांचकारी और आश्चर्यजनक थे। वह किसी भी चीज़ को अचानक हवा में गायब कर देता। वह जानवरों से भी बातें करने लगता और फिर कभी अपनी सिर की टोपी में आग लगा देता। वो अपने अजीबो-गरीब कारनामे के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। उस जादूगर को अपनी जादुई विद्या पर बहुत घमंड था। एक दिन जब वह जादूगर लोगों के बीच अपने जादुई खेल दिखा रहा था, तभी अचानक वहाँ एक फकीर आया। वह फकीर बहुत मामूली कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पे एक अलौकिक तेज झलक रहा था। वह फकीर उस जादूगर से बोला, तुम ये नकली खेल क्यों लोगों को दिखाते हो? फकीर की बात सुनकर उस जादूगर के अहंकार को बहुत चोट लगी। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, उस सिक्के पर कुछ मंत्र फूंके और हवा में उछाल दिया। अचानक वह सिक्का तोता बनकर आसमान में उड़ने लगा और एक डाल पर जाकर बैठ गया। लोग आश्चर्यचकित होकर उस तोते को देख रहे थे। फिर उस घमंडी जादूगर ने उस फकीर से कहा, अगर ये नकली जादू है तो अब तुम अपनी कोई असली करामात दिखाओ, ताकि लोगों को मालूम हो कि हम दोनों में किसके पास ज़्यादा बड़ी शक्ति है। वह फकीर उस जादूगर के करीब गया और मुस्कुराकर अपनी एक उंगली उठाई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। एक 7 रंग का इंद्रधनुष आसमान में बन गया और एक सुंदर परी आसमान से उतरकर उस फकीर के पास में खड़ी हो गई। फकीर की इस जादुई तमाशे को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वह जादूगर भी उस फकीर का तमाशा देखकर दंग रह गया। उस सुंदर परी ने अपनी मधुर आवाज में एक सुंदर गीत गाया। वहाँ मौजूद सभी लोग परी का मधुर संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। सबके चेहरे पे एक शांति का भाव खिल उठा। वह जादूगर परेशान हो उठा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह फकीर की ओर देखते हुए बोला, तुमने यहाँ मौजूद सभी लोगों के मन में एक शांति का भाव भर दिया है। यह कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी चालबाजी है। उस फकीर ने एक बार फिर आसमान की ओर अपनी अंगुली उठाई। फिर वह परी आसमान में उड़ गई और अपने पीछे आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष छोड़ गई। वह फकीर वहाँ से चला गया। फिर लोगों ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन लोग उस फकीर की जादूगरी को कभी भूल नहीं पाए। उस दिन के बाद जादूगर ने भी एहसास किया कि असली जादूगरी मेरी चालबाजी से बहुत आगे की बात है। असली जादूगरी तो वह है जो किसी इंसान की आत्मा को छू ले। वह जादूगर लोगों को अपना खेल दिखाना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में अहंकार बिल्कुल नहीं था। एक बहादुर लड़की की कहानी। बहुत साल पहले ईरान देश में एक समृद्ध शहंशाह रहा करता था। उस शहंशाह ने एक बहुत ही विशाल और असाधारण बगीचा तैयार करवा रखा था। उस बगीचे में अनेकों विदेशी फूल, रसीले फल और सुगंधित फूल मौजूद थे, लेकिन उसमें एक बहुत ही कीमती और रहस्यमयी पेड़ भी था। वह जंगली पेड़ भयंकर कंटीली झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था और उस रहस्यमयी पेड़ पर साल में बस एक बार ही
एक फल लगता था, लेकिन वह फल बहुत ही कीमती और अनमोल होता था। उस शहंशाह की 4 बेटियां थीं और चारों एक से बढ़कर एक सुंदर और बुद्धिमान थीं। शहंशाह की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मारिया था, बहुत ही निडर और दयालु स्वभाव की थी। एक दिन शहंशाह ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बच्चियों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम चारों में से किसी एक को अपनी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दूँ। इसलिए मैं तुम चारों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हमारे असाधारण बगीचे में एक विचित्र पेड़ है जो साल में बस एक ही फल देता है। तुम चारों में से जो भी उस फल को तोड़कर लाएगा, मैं उसे इस मुल्क का अगला शहंशाह बनाऊंगा। चारों बहनें अपने पिता की लाडली थी और चारों के अंदर ही शहंशाह बनने की इच्छा थी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने अपना घोड़ा लिया और उस असाधारण बगीचे में प्रवेश किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वह विशाल बगीचे की कंटीली झाड़ियों के बीच रास्ता भटक गई और अंत में हार मानकर वह वापस महल लौट आई। फिर शहंशाह की और 2 बेटियां भी घोड़े पर सवार होकर बगीचे में मौजूद उस विचित्र पेड़ का फल लेने के लिए गई, लेकिन वो दोनों भी भयानक कटीले झाड़ियों और खतरनाक दलदल के बीच उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाई और रास्ता भटकते हुए वो भी खाली हाथ एक दिन महल लौट आई। अंत में शहंशाह की सबसे छोटी बेटी मारिया, जो बहुत ही बहादुर और नेक दिल थी, उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगली पेड़ का फल लेने के लिए निकल पड़ी। शहंशाह की छोटी बेटी मारिया पंछियों और जानवरों की भाषा जानती थी। उसने बगीचे में मौजूद जानवरों से बातें की, उसने रास्ता पूछा, चिड़ियों ने भी उसे रास्ता बताया। एक खरगोश ने कंटीली झाड़ियों के बीच एक सुरक्षित रास्ता बताया और एक कछुए ने भी मारिया को दलदल से पार जाने के लिए सहायता की और अपने निडर स्वभाव के चलते मारिया उस जंगली पेड़ के पास पहुंच ही गई। उस विचित्र और अद्भुत जंगली पेड़ की शाखाएं भयंकर सांपों की तरफ फैली हुई थीं। जैसे ही मारिया ने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी शाखाएं सांपों की तरफ फुफकारने लगी। एक बार मारिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गाना अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, जो गाना उसकी माँ उसे सुलाने के लिए कभी अक्सर गाया करती थी। मारिया का मधुर संगीत सुनकर वह जंगली पेड़ पूरी तरह शांत हो गया। फिर मारिया ने उस पर लगे हुए फल को तोड़ लिया। वह फल वाकई बहुत ही सुंदर और अनमोल था। उस फल को लेकर मारिया शहंशाह के पास लौट आई। शहंशाह ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। शहंशाह की तीनों बड़ी बेटियां बहुत लज्जित हुई। उनके मन में अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या की भावना भर गई। शहंशाह ने अपनी छोटी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। एक बुद्धिमान लड़के की कहानी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक आरिफ नाम का बहुत ही बुद्धिमान युवक रहता था। वह बहुत ही होशियार और हट्टा कट्टा सजीला नौजवान था। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा पूरे गांव में होती थी। एक दिन उस नगर के राजा ने आरिफ को अपने दरबार में बुलाया
और अब उसकी बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए उस युवक से 3 सवाल पूछे। राजा का पहला सवाल था, वह कौन है जो चलता है लेकिन उसके पैर नहीं होते, और आवाज़ भी करता है लेकिन उसका मुंह नहीं होता, अपने साथ बिस्तर भी रखता है लेकिन उस पर कभी सोता भी नहीं है। राजा का दूसरा सवाल था, वह क्या है जो बिना पैदा हुए ही रोता है, बिना सांस लिए हंसता है और बिना हवा के आहें भी भरता है। राजा का तीसरा और अंतिम सवाल था, वह क्या है जो जवान ही पैदा होता है और बूढ़ा होते हुए एक दिन मर जाता है। आरिफ नाम के उस युवक ने राजा के तीनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और बड़े शांत मन से बोला, शहंशाह, आपकी पहली पहेली का जवाब है नदी। नदी लगातार बहती रहती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। उसकी लहरें आवाज़ भी करती हैं लेकिन उन लहरों का कोई मुंह नहीं होता है। नदी अपना बिस्तर भी बनाती है, अपने पास रखती है लेकिन उस पर कभी सोती नहीं है। और आपकी दूसरी पहेली का जवाब है बादल। बादल बिना पैदा हुए बारिश करते हुए रोते हैं, हवा में बिना सांस लिए हंसते भी हैं और गड़गड़ाहट करते हुए आहें भी भरते हैं। जब शहंशाह 2 पहेलियों के जवाब पाकर संतुष्ट हो गया तो आरिफ ने तीसरी पहेली का जवाब देते हुए बोला, शहंशाह, आपकी तीसरी पहेली का जवाब है चाँद। चाँद पूर्णिमा के दिन जवान पैदा होता है और अंत में बूढ़ा होकर मुरझाए हुए दरख्त की भांति ढल जाता है। शहंशाह अपनी तीनों पहेलियों का जवाब पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उस नौजवान आरिफ को ढेर सारी सोने की मोहरें इनाम देकर राज दरबार से रुखसत किया। इस कहानी की सीख यही है कि बुद्धिमत्ता कि मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की दुनिया में हर जगह सम्मान मिलता है। अपना कीमती समय देकर इन कहानियों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।